Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start our work. First of all, you take out your planner and mention the date on period number 18. बेटा आज हम लोग सबक नंबर 3 दीन हक़ के रास्ते में सब्र व इस्तकामत की पढ़ाई करेंगे। यानी आपने जब इस्लाम फैलाया तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपने कितना सब्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को दिन रात अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना शुरू किया तो उनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। इस्लाम की रोशनी फैलती जा रही थी और मुशरिकीन मक्का उसकी राह में रुकावटें डालने के लिए हर तरह की नाजेबा और गलत हरकत करने को तैयार रहते। नाजेबा यानी गलत हरकतें, बुरी हरकतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी करते, आपको शायर और दीवाना कहते, आप पर कूड़ा करकट फेंका जाता, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते। एक मरतबा आप बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कि जाओ ऊँट की ओजड़ी लाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दो। ये सुनकर अकबा बिन अबी मोईत गया और कुछ काफरों के साथ मिलकर ऊँट की ओजड़ी उठा लाया और जब आप सजदे में गए तो आप पर रख दी। ये देखकर सब काफिर कहके लगाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही की हालत में पड़े रहे, यहाँ तक कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और कुछ दूसरे मुसलमान आए और आपकी कमर से ओजड़ी हटाई। हज़रत अबू तालिब आपका साथ देते थे, यानी आपके चचा जो थे हज़रत अबू तालिब आपका साथ दे रहे थे। कुरैश ने कोशिश की कि आपके चचा पर दबाव डालकर उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत करने से रोक दें। हमायत करने से यानी उनसे कहें कि उनका साथ ना दें या फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की दावत से मना कर दें। जब हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे साफ साफ अल्फाज में फरमा दिया, अल्लाह की कसम अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी लाकर रख दें तो मैं फिर भी अपना काम जारी रखूँगा यहाँ तक कि अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे, यानी फैला दे, या फिर मुझे इस राह में मौत आ जाए। हज़रत अबू तालिब ने यह सुनकर कहा, भतीजे तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारी हिमायत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, यानी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सहाबा कराम का सब्र और इस्तकामत, यानी अब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उन्होंने भी कितना सब्र किया। कुफारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, यानी तंग करते थे और आप पर ईमान लाने वाले आपके साथियों को भी जुल्म और सितम का निशाना बनाते थे। आपके साथियों ने सब तकलीफ़ें और सख्तियाँ सब्र के साथ बर्दाश्त की और दीन हक़ इस्लाम पर आखिर दम तक कायम रहे। उन्होंने दीन के रास्ते में हर कुर्बानी दी, लेकिन इनकी इस्तकामत और साबित कदमी में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। झेल में चंद सहाबा कराम का तज़किरा किया जाता है, यानी नीचे चंद सहाबा कराम का जिक्र किया जाएगा जिन्हें दीन हक़ के रास्ते में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे। उमैया आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म रेत पर लिटाकर सीने पर वज़नी पत्थर रख देता, भूखा प्यासा रखता था, आपकी गर्दन में रस्सी डालकर आवारा लड़कों से कहता कि उन्हें घसीटते फिरो, मगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से आहद आहद के अल्फाज जारी रहते, यानी अल्लाह ताला एक है। हज़रत खुबाब बिन अल-रारत को दहकते कोयलों पर लटा दिया जाता, इनका जिस्म गर्म लोहे से दागा जाता। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी बीवी हज़रत सुमैया को अबू जहल तपती धूप में गर्म पथरीली ज़मीन पर लटाकर सजाएं देता। हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया दोनों इस जुल्म व तशद्दुद के नतीजे में शहीद हो गए। हज़रत मसअब बिन उमैर की वालदा बड़ी अमीर खातून थी और आप शहज़ादों की सी ज़िंदगी गुजारते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आपको घर से निकाल दिया गया और आपने इस हाल में ज़िंदगी गुजारी कि पहनने के लिए लिबास तक न होता था। हज़रत जुनैरा लोंडी थीं और इस्लाम कबूल करने के नतीजे में इनका मालिक इन पर बहुत जुल्म करता था, यहाँ तक कि उसने जुल्म व तशद्दुद करके आपको शहीद कर दिया। इन सब मुश्किलात और मसाइब के बावजूद आपके सहाबा की इस्तिकामत और साबित कदमी में ज़रा बराबर फ़र्क ना आया। कुरैश मक्का की मुखालफत की वजूहात, यानी क्या वजह थी जिस वजह से कुरैश मक्का आपकी मुखालफत करते थे। कुरैश मक्का दीन इस्लाम की मुखालफत इसलिए कर रहे थे कि इनके आबाओ अजदाद यानी उनके माँ बाप का दीन बुत परस्ती था और वो अपने बाप दादा के तरीके ही पर चलना चाहते थे। मक्का के सरदारों को ख़तरा था कि अगर इस्लाम फैल गया तो इनकी सरदारी ख़त्म हो जाएगी। अरब के माशरे में कमज़ोरों का माल हड़प करना, औरतों और बच्चों को पकड़कर ग़ुलाम बना लेना और ग़ुलामों पर जुल्म करना आम था। इस्लाम इन सब बुराइयों का ख़ात्मा करता था, इसलिए इस्लाम कबूल करना इनके लिए
मुश्किल था। मक्का के लोग खाना काबा के ताल्लुक़ की वजह से पूरे अरब में मोहतरम समझे जाते थे और उनको एक मजहबी अहमियत हासिल थी। इस अहमियत के बायस वो ख़ुद को मजहबी पेशवा समझते थे। किसी दूसरे दीन को कबूल करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कुरैश मक्का ने खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। कई खुदाओं को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना इनके लिए अजीब बात थी। कुफार मक्का कहते थे कि हमारे जैसे इंसान को नबी क्यों बना दिया गया। अगर किसी इंसान को ही नबी बनाना था तो मक्का और ताइफ के किसी अमीर आदमी और सरदार को क्यों ना नबूवत दी गई। इस नबी के साथ फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए जो इसकी तस्दीक करते कि ये सच्चा नबी है। अब आप लोगों ने सबक नंबर 3 दीन हक़ के रास्ते में सब्र व इस्तिक़ामत की दोबारा से पढ़ाई करनी है। इसको अच्छी तरह समझना है। अल्लाह हाफ़िज़।